हेलो बच्चों, आज यहाँ पर हम लोग बात करेंगे भाई 12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स कैसा क्या होता है, क्या चीजें देखनी पड़ेंगी और किन चीजों को अपने को ध्यान देना पड़ेगा ताकि 12th का मैथमेटिक्स बहुत ही ज्यादा सुपर सोबर और आसान लगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 12th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स के बारे में और यहाँ पे जानेंगे पूरे का पूरे सिलेबस को कि क्या होता है, कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं और कौन से चैप्टर को अपन लिंक कर सकते हैं 11th के साथ। और हम लोग को 11th में उन चीजों पर ज्यादा फोकस करना था। अगर नहीं किया तो अभी भाई बीच में थोड़ा हम लोग को छुट्टियां हैं, मतलब इन छुट्टियों में हम लोग कुछ फॉर्मुलेस वगैरह रिवाइज जरूर कर लेंगे जो कि मैं यहाँ पर आप लोग को समझाने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स और उसकी ओवरव्यू के बारे में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मेरा स्वागत करता हूं आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मैंने यहाँ पर लिख के रखा हाउ टू स्टार्ट 12 मैथमेटिक्स प्रिपरेशन फॉर बोर्ड 2026। तो यहां पर मैं ओवरव्यू देने वाला हूं जो कि आप लोग को मैंने पहले बता दिया और ये वीडियो आप लोग JR कॉलेज चैनल पर देख रहे होंगे। और इसके अलावा अगर आप लोग ने हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडीज पे फॉलो नहीं किया हुआ यानी कि JR ट्यूटोरियल्स एंड 97_1 पे जाके आप सिंपली हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं और उन्हें वहां पे क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग सिंपली आपके डाउट्स हमारे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करें, वहां पे आपके डाउट्स हम क्लियर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहली चीज जो आप लोग को दिमाग में रखनी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बोर्ड पे रखे हुए हैं, तो आप लोग चाहते फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले बात भाई, ये 12th का बोर्ड है जो कि आप लोग के रेज्यूमे में रिफ्लेक्ट होने वाला है। अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करके रखो दोस्तों कि एटलीस्ट 70 तो मिनिमम बने और उसके ऊपर ही बने, उससे कम ना होने पाए। अगर हो भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मार्क्स अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं करते, फिर से मैं बताना चाहूंगा। लेकिन फिर भी आप लोग ना ट्राई करें कि अच्छे मार्क्स लाएं और अच्छे तरीके से अच्छे कॉलेज पाएं। तो यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड में आप लोग ना अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना, ये कोई भी फालतू सा एग्जाम नहीं है। 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड होने वाला है तो अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि आप लोग का 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड का जो एग्जाम हो एकदम मक्खन की तरह स्मूथ हो जाए। उसके अलावा आप लोग को स्टार्ट स्टडी, अपना स्टडी जो स्टार्ट करना है वो JR कॉलेज के चैनल पर से स्टार्ट ऑब्वियसली करा होगा आप लोगों ने, तभी तो ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग का पूरा सिलेबस पढ़ा के रख दिया गया है और पूरे के पूरे प्लेलिस्ट आपके रेडी हैं। आप लोग सिंपली वहां पर जाना, अपने एक्सरसाइज सर्च करना और वहां से स्टडी स्टार्ट कर देना, ठीक है। इसके अलावा अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना, इतना हार्डवर्क कर देना है कि भाई कोई भी सवाल, कोई भी कैसा भी सवाल आ जाए हम लोग उसे सॉल्व कर सकें। लेकिन बच्चों स्मार्ट वर्क भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पता चला आप लोग है ना, आप लोग हार्ड वर्क किए जा रहे हैं, थोड़ा भी सा भी स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं तो कुछ मतलब नहीं है उस हार्डवर्क का। तो अपने आप को इस तरीके से बनाओ कि भाई स्मार्टेस्ट हार्डवर्क हो। और आगे बात करूं तो दोस्तों स्मार्ट वर्क कैसे करना है, तो दोस्तों सिंपल सी बात, अगर कोई चैप्टर कर रहे हो तो उसका फॉर्मूला, अगर चैप्टर हो गया तो उसका फॉर्मूला शीट रेडी कर लो कि नेक्स्ट टाइम हम लोग अगर उसका रिवीजन करें, रिवाइज करें तो सिंपली एक चीज ये हो जाएगी कि आप लोग को फॉर्मूले लर्न है, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो फॉर्मूले शीट्स रेडी कर लो। इसके अलावा आप लोग बहुत सारे फॉर्मूले शीट गूगल पे सर्च करेंगे तो आप लोग को सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले शीट वहां पर मिल जाते हैं। और इसके अलावा अपना स्टेट बोर्ड इतना सॉर्टेड है कि हर चैप्टर के एंड में ना सारे के सारे चैप्टर में जितने फॉर्मूले, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख कर दे देता है, तो आप लोग वहां से भी उन चीजों को कवर कर सकते हैं। अब बात करूंगा यहाँ पर आप लोग है ना, यहाँ पर सिलेबस को अंडरस्टैंड करें, एनालाइज करें। ये कौन सा चैप्टर कितना मार्क्स का वेटेज रखता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कोई भी चैप्टर को अगर पढ़ना चालू कर देते जिसका कोई भी वेटेज नहीं बनता है तो बड़ा ही दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो आप लोग को इस तरीके से उन चैप्टर्स को पढ़ना है जो चैप्टर बड़े ही इजी हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं जो आप लोग ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, तो यहां पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप लोग के मैथ्स 2 के अंदर। तो वैसे कुछ चैप्टर्स जो मैं आप लोग को यहाँ पर बताने वाला उनको अच्छे तरीके से देखना और यहाँ पर प्रैक्टिस बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहले मैं सिलेबस बता दूं और उसके बाद आप लोग को प्रैक्टिस के बारे में भी बता दूंगा। चलो चलते हैं फटाफट सिलेबस के बारे में। तो ये आप लोग का 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस है जहां पे आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री 2 और ट्रिग्नोमेट्री 1। कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट थे? ट्रिग्नोमेट्री 2 एंड ट्रिग्नोमेट्री 1 एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था। उसके अलावा आप लोग का स्ट्रेट लाइन ये इंपॉर्टेंट है और ये सारे चारों चैप्टर इंपॉर्टेंट फॉर योर 12th स्टैंडर्ड। तो इनके जितने भी फॉर्मूले होंगे, जितने भी फंडेस होंगे, जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे, सारे के सारे आप लोग को पढ़ के हटा देनी है। बाकी इसके अलावा आप लोग के 12th स्टैंडर्ड में इन चैप्टर में से कोई भी अलग से चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर बात करूं यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है 12th के लिए। थोड़ा इंपॉर्टेंट जो होता है वो आप लोग का होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे आप लोग चैप्टर पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके अलावा आप लोग को चैप्टर जो इंपॉर्टेंट होने वाला है थोड़ा लिमिट होगा और थोड़ा कंटिन्यूटी होगा, थोड़ा डिफरेंशिएशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को ये डिफरेंशिएशन आना चाहिए तो आप लोग को थोड़ा कंटिन्यूटी लिमिट के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होगा मैथ्स 2 के अंदर जो होगा वो डिफरेंशिएशन होगा और थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट जो होगा वो होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। लिमिट्स कंटिन्यूटी 12th स्टैंडर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर आप लोग चाहे तो इन्हें 12th स्टैंडर्ड के लिए स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूं अपने को आगे के लिए पढ़ना है तो JEE का एग्जाम देना और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनको देना है, तो इसके लिए आप लोग को सारे ही चैप्टर अच्छे तरीके से करने होंगे, जिसमें आप लोग को सीक्वेंस सीरीज भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा आगे चलते हैं।
अब बात करता है 12th स्टैंडर्ड की मैथ्स 1 के बारे में। तो मैथमेटिकल लॉजिक बहुत ही इजी चैप्टर है, सुपर इजी चैप्टर है, और इस चैप्टर में से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इसी इजी इसको जरूर करना, इसको छोड़ना बिल्कुल भी मत। मैट्राइसिस मैंने बोला ना, डिटरमिनेंट मैट्राइसिस, तो मैट्राइसिस यहाँ पर ये भी बड़ा ही इजी चैप्टर है, इसे भी कर लेना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इजी है, वो पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड है। अब बात करूंगा स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया इजी चैप्टर है, जो आप लोग कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर वेक्टर्स और लाइन एंड प्लेन से डरते हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं, इसको भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से YouTube पे पढ़ाया हुआ है, सारे के सारे लेक्चर, सारे के सारे वीडियोस वहां पर अवेलेबल है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। वेक्टर जो चैप्टर है वो 12 मार्क्स कैरी करता है, और ये जो चैप्टर है वो 10 मार्क्स कैरी करता है। तो अराउंड दोनों चैप्टर का जो वेटेज बनता है 22 मार्क्स बनता है, और दोनों इंटरलिंक्ड है और इजी भी है। ये चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है और ये थोड़ा सा आप लोग कंसेप्चुअल बेस्ड है। अगर आप लोग को ये चैप्टर थोड़ा सा बेसिक वगैरह भी क्लियर होता तो आप लोग आराम से 10 मार्क्स वाला चैप्टर इजीली कर सकते हैं। तो इन चैप्टर्स पे ऊपर ध्यान देना। और लीनियर प्रोग्रामिंग तो भाई एकदम नल्ला चैप्टर है, कुछ है ही नहीं उसमें। एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता है, तो इसे भी बहुत इजीली आप लोग कर सकते हैं। ये ग्राफिकल ग्राफ के ऊपर बेस्ड वाला चैप्टर होता है, जिसे आप लोग आराम से कर लेंगे। तो इस पे आप लोग को मैंने बता दिया, आप लोग को 11th के कौन से चैप्टर ध्यान में रखने थे फॉर 12th। तो यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड में के लिए एक मैट्राइसिस वाला वहां पर चैप्टर इंपॉर्टेंट था, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वहां पे सिर्फ स्ट्रेट लाइन था, यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये दोनों चैप्टर वहां पे अपन 11th से लिंक कर पाते हैं। बाकी सारे चैप्टर आप लोग को यहाँ पर नए देखने मिलते हैं। मैथमेटिकल लॉजिक भी बड़ा ही ईजी चैप्टर, तो उसके ऊपर भी अच्छे तरीके से ध्यान देना, और आप लोग को मार्क्स निकाल के जरूर देगा मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वेक्टर्स और लाइन्स एंड प्लेन को स्किप कर देते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये है, अगर आप लोग है ना इंजीनियरिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप लोग लाइन एंड प्लेन और वेक्टर्स को स्किप ना करें, क्योंकि दोस्तों 11th स्टैंडर्ड के बाद 12th के बाद अगर आप लोग इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, तो आप लोग को मैथ्स जो होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स, उसके अंदर वेक्टर्स चैप्टर के ऊपर बहुत सारा एप्लीकेशन देखने मिलने वाला। तो दोस्तों इन चैप्टर को स्किप ना करें। अब आगे बात करते हैं मैथ्स 2 की। तो सबसे पहला जो चैप्टर यहाँ पर आता है डिफरेंशिएशन, जो कि 11th का लास्ट चैप्टर था मैथ्स 2 का। दूसरा जो चैप्टर निकल के आता है भाई इसका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, वही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दोनों भी 10-10 मार्क्स का वेटेज रखते हैं, मतलब 8-8 मार्क्स का वेटेज रखते हैं, 16 मार्क्स बनता है। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन बनता है भाई 10 मार्क्स का, डेफिनेट भी बनता है 10 मार्क्स के अराउंड, और एप्लीकेशन बनता है 4 मार्क्स। तो ये ही करीब करीब 22 से 24 मार्क्स का वेटेज रखती है 3 चैप्टर। और डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो ये भी अकेला 12 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो ऊपर से लेके 6वें चैप्टर तक अगर मैं वेटेज कैलकुलेट करता हूं, तो यही चैप्टर करीब करीब 60 मार्क्स का वेटेज बना देते हैं, करीब करीब 60 मार्क्स, करीब करीब। तो ये चैप्टर बड़े ही इंपॉर्टेंट है, 6वें चैप्टर तक मैथ्स 2 का पूरा वेटेज जो है ना, ये 6 चैप्टर ने रखा हुआ है। अब डिफरेंशिएशन नहीं आएगा ना अगर आप लोग को, तो आप लोग को एप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। तो इसलिए पहले सबसे पहले क्या करना है, 11th स्टैंडर्ड का डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर उठाना है, अच्छी तरीके से उसको स्टडी करना है। उसके बाद यहाँ पे ये पढ़ना है, ये आएगा तो ये आएगा, और ये दोनों चैप्टर आएंगे तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो अगर आप लोग को डिफरेंशिएशन आता है तो आप लोग को इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन उसके बाद आप लोग को डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा, क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चन फिक्स आता है। एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स आएगा आपके बोर्ड्स के अंदर, 4 मार्क्स फिक्स आएगा, 4 मार्क्स का फिक्स प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आता है। प्रॉपर्टी की बात करो, जो 8 प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी फिक्स पूछती है, अलॉन्ग विद वन क्वेश्चन, एक प्रॉपर्टी देगा उसके साथ एक सिंपल सा क्वेश्चन हेंस करके सॉल्व करना होता है, और 4 मार्क्स में आता है। एप्लीकेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन आता है मोस्टली, कभी 2 मार्क्स कभी 4 मार्क्स। तो ये भी बहुत सिंपल सा चैप्टर है। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन आता है, या फिर 2 मार्क्स का एमसीक्यू आता है इसमें से, और इसके अलावा सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आता है। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात को, दोनों चैप्टर का वेटेज मिला के अगर देखूं तो 10 मार्क्स का वेटेज बनता है, जो कि आप लोग के लिए बोर्ड्स में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप लोग को टेबल रेडी करना पड़ता है, इसमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी नहीं, इसके अलावा आपको टेबल भी बनाकर सॉल्यूशन निकालना होता है। तो ये बड़े ही सिंपल चैप्टर जो कि आप लोग को 12th स्टैंडर्ड में इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इन चैप्टर को अगर आप लोग ने पढ़ लिया होगा तो सारे चैप्टर्स के आपको सबसे पहले फॉर्मूला स्टडी करना है। इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस चालू करेंगे। प्रैक्टिस कैसे करना है, तो प्रैक्टिस के लिए आप लोग ना बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं आप लोग को एक बुक सजेस्ट करना चाहूँ तो उत्तम पब्लिकेशन का एक बुक आता है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। वो बुक आप लोग उठाकर उसमें से प्रैक्टिस करना चालू कर सकते हैं, ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। क्योंकि मैंने जिस तरीके से पढ़ाई करी थी, उत्तम का ही बुक मैंने लिया हुआ था, परचेस किया हुआ था। मैंने फिजिक्स के लिए लिया हुआ था, बाकी मैथ्स मुझे ईजी लगता था, और मैंने केमिस्ट्री के लिए शायद, हाँ केमिस्ट्री के लिए लिया हुआ था। फिजिक्स और मैथ्स मुझे उस टाइम भी ईजी लगता था, तो मैंने उनके लिए नहीं लिया था। और उसी के वजह से केमिस्ट्री के वजह से, उस बुक के वजह से मुझे केमिस्ट्री में 84 मार्क्स थे, जो कि मुझे केमिस्ट्री का बहुत ही कम बोल सकते हैं कि नॉलेज था। अब अंटिल नवंबर तक मैंने इतनी पढ़ाई भी नहीं करी थी केमिस्ट्री, बाकी सब पढ़ा था, बस केमिस्ट्री में थोड़ा सा डरता था, इसलिए मैंने केमिस्ट्री के लिए उत्तम का बुक लिया था। आप लोग सारे सब्जेक्ट्स के ले सकते हैं,
और इस तरीके से प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप लोग को 12th के बोर्ड में स्कोर करने में ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात करी किस तरीके से हम लोग को 12th का प्रिपरेशन करना है, ओवरव्यू लिया अपने 12th के बोर्ड के सिलेबस का, और इसके अलावा अपन बात करी किस तरीके से हम लोग को प्रैक्टिस करके अच्छे मार्क्स स्कोर करना है। तो दोस्तों होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर अपन बात करेंगे कुछ और नए फंडे, कुछ और नई चीजों के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।